सा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है न्यू। तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अरेंजमेंट्स और टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया था, जो कि डायरेक्शन के बेसिस पे है, चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे है एंड यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने रिकमेंड किया था आप जाके वाली वीडियो देखोगे बुलिश पीरियड वाली, तो इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर दिस। ठीक है, तो अब आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है, यू हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिकल। तो हम लोग आज आइडेंटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मैंने कल आप लोगों के लिए टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था जो आज का था। ठीक है, जिन्हें नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, यू विल गेट ऑल अपडेट्स कि आज की नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या मैं चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, इफ़ यू कैन सी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स एंड मोमेंटम। ये आपके सीसीपीस के अंदर ही आता है और इन दोनों में जानना आपका बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी से आप एफएसएफ और एसएफएस के बारे में पता कर पाओगे। देखो यही मेन चीज़ है, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं लोग, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता दिया। इसके अंदर ही सब कुछ है। जैसे आप चाहे ऑर्डर ब्लॉक ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश से शुरू करूँगा इसको। ठीक है, इसको मैं वेब के अंदर नहीं डाल रहा हूँ। परफेक्ट। Okay, so we are talking about the trend and momentum. दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट ट्रेंड मोमेंटम सेम होता है। बस इनके बारे में आप ये जानो कि जो ट्रेंड है उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ट्रेंड बनता है जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 3 एक कलर की कैंडल होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास में ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है, सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपोजिट कलर की कैंडल आ गई और फिर बाद में कंटिन्यू हो रहा है, अगर वो ऊपर ही जा रहा है लेकिन उसके बाद कोई और उस कलर की कैंडल नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। इस तरीके से चल रहा है। ये कब होता है? जब स्टार्टिंग की 3 ग्रीन कैंडल सही हो लेकिन अगली कैंडल अलग कलर की हो जाए, यानी कि अगली कैंडल मान लो रेड कलर की हो जाए, तब ये होता है। तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है जिसमें आपकी एक भी कैंडल मतलब सारी कैंडल एक कलर की होती है और जनरली बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है। ठीक है, मोमेंटम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट, ट्रेंड इज वेरी कॉमन। तो यू कैन सी आपकी सारी की सारी कैंडल एक कलर की हो। तो इसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं कि भाई ट्रेंड में मोमेंटम है, और अगर ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है तो ट्रेंड है और उसमें क्या है? जब उसमें मोमेंटम नहीं है तो वो ट्रेंड है। मोमेंटम है तो वो सिंगल पॉइंट रिवर्सल, जिसे हम लोग स्नाइपर मूव कहते हैं, वो होता है मोमेंटम। अब ये कैसे पता है कि मोमेंटम कैसे आएगा, ट्रेंड कैसे आएगा? पहली बात तो इसे फाइंड आउट नहीं किया जाता कि मेरे मूव के बाद ये बनेगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या होगा। सारा खेल ये कि इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ये किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, या तो ये किसी पीनेंट के बाद का मूव हो सकता है या ये किसी पीनेंट के पहले का मूव हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा। गॉट इट? अब जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है, तो ट्रेंड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि ट्रेंड फेल होके अगले डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ट्रेंड कैसे चलता है, ऐसे दिस इज ए ट्रेंड, तो फेल होने की संभावना ज्यादा है।
पूरा का पूरा खा जाएगा अगला मार्केट, तो आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। दिस इज द SF। सेम अगर यहाँ पर आपके सामने मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बहुत तेज होता है, देन यू हैव अ वेरी लो चांस ऑफ फेल। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ, और ट्रेंड हमेशा इसका है तो आधा या 50% तक होता है, फिर से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है ताकि हम मोमेंटम पकड़ सके, फिर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है ताकि हम ट्रेंड का बॉटम पकड़ सके, ताकि दोबारा से मोमेंटम आ जाए। तो अगर मोमेंटम आ गया, वेट फॉर द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड आ गया, वेट फॉर द मोमेंटम। सिंपल, समझ आया? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसी तरीके से होता है। हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट फॉर गोइंग अपसाइड, दिस पॉइंट फॉर गोइंग डाउनसाइड, दैट्स इट, नथिंग। तो मोमेंटम के बाद हमेशा हमें स्लो मूव देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड बोला जाता है। उसके बाद हमें, अब देखो मैं कहना चाह रहा हूं, हमेशा मोमेंटम पकड़ना, ट्रेंड नहीं पकड़ना। यानी कि ट्रेंड को अवॉइड करना, जिसमें मल्टीपल कैंडल्स आती हैं अलग अलग कलर की, हमें उसे अवॉइड करना है। हमें उस ट्रेंड के साथ चलना जिसमें मल्टीपल कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल। चलो मैं चार्ट पर दिखाता हूँ, वहां इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स गो ऑन चार्ट। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब इसमें मुझे बताओ, जैसे हम लोग यहाँ चल रहे हैं, लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स एंड गोल्ड पे चलते हैं। चलो हम लोग अब इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में। देखो अब इसमें कहाँ आपको नजर आ रहा है मोमेंटम और ट्रेंड? ठीक है, हम लोग पहले बहुत छोटे पोर्शन पे बात करेंगे। छोटा पोर्शन मतलब जस्ट लाइक, चलो यहाँ तो थोड़े से ज्यादा स्पाइक्स आ गए हैं, तो इसको मैं इस हिस्से को पहले अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये अभी इसके बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि ना तो मोमेंटम है ना ही ट्रेंड, ये जस्ट स्पाइक्स है। हम पहले नॉर्मल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो चल रहे हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम है। तो जब मोमेंटम होते हैं तो उसमें 3 से ज्यादा कैंडल्स होती है, मतलब ज्यादा कैंडल होती है, 4 5 6 7 कैंडल होती है। और जब ऐसा होता है तो वो पावरफुल होता है। उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखो 3 कैंडल हैं, 2 4 कैंडल हैं, इस तरीके से आ रहा है, एंड देन उसके बाद आपको फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगर मोमेंटम आया तो फिर अपोजिट साइड का ट्रेंड कमजोर 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 इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बट अभी हमें सिंपल इस चीज पे काम करना है। मोमेंटम, वेट फॉर द ट्रेंड फॉर क्रिएटिंग अनदर मोमेंटम। ठीक है, इनमें से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ तो ये बहुत ही अजीब हो गया है। ठीक है, बट इफ यू हैव अ मोमेंटम तो मार्केट में ट्रेंड बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ट्रेंड के साथ नहीं, मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड वो ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे सोचो मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे पास में मान लीजिए एक मोमेंटम बनता है, लेकिन ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में मोमेंटम आएगा, लेकिन मोमेंटम अपोजिट साइड आएगा मोस्टली केसेस में। सेम अगर यहाँ मोमेंटम है और ट्रेंड आपका ऐसे बन रहा है, तो अपोजिट साइड में मोमेंटम अच्छा खासा आएगा। बहुत सारी जगह आपको यही देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है ना, आपको यहां से सेलिंग में जाना है, एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर पता नहीं कौन से मार्केट से नीचे गिरेगी। यहाँ से आपको बाइंग में जाना है, यहाँ पहले एसएल लगेगा, फिर बाइंग में जाए, फिर एसएल लगेगा। यहाँ ऐसा होता है क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर, समझ आया? मोमेंटम पे जोन बनाते हैं क्या?
ठीक है। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिवर्सल एरिया पे मल्टीपल कैंडल्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मोमेंटम पे रिवर्सल एरिया नहीं बनाते। ठीक है, समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, इन केस अगर मैं यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे डिमांड लगानी है, लेट्स से मान लीजिए आपकी यहाँ कहीं यहाँ पर कहीं डिमांड है जो खत्म हो गई है पीछे की, तो यहाँ मल्टीपल टाइम लगाते रहोगे, फिर एकदम से मार्केट नीचे गिर जाएगी। पता नहीं किस, यहाँ से गिरी है, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से गिरी। सेम ऐसा ही होता है। ये देखो, देखा ये कितना लॉस करेगा, तब जाके नीचे गिरेगा, क्योंकि आप मोमेंटम का रिवर्सल कर रहे हो भाई, आपको ट्रेंड का रिवर्सल करना है। और ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड आपका ये है, तो ट्रेंड आपका पिन पॉइंट रिवर्सल दे देगा। मोमेंटम नहीं देगा, देगा बहुत कम। समझ आया? अब तो समझ में आना चाहिए ये, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझता हूँ, बट अब यार तुम इसका रिवर्सल मांगोगे तुम्हें कैसे मिल जाएगा मुझे बताओ? ट्रेंड कहीं तो मिलेगा, और ट्रेंड यहाँ कहीं नहीं है, कहीं पर भी ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, तो आप रिवर्सल नहीं निकाल सकते। ठीक, यू कैन मेक दिस रिवर्सल, ये मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड है, क्योंकि बीच में एक डिफरेंट कैंडल है, देन यू हैव ए सिंगल पॉइंट रिवर्सल। अगर यहाँ मोमेंटम आया है इसका मतलब ये ट्रेंड था, अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं आया इसका मतलब ये मोमेंटम है, आप ट्रेंड में फंस गए हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका ट्रेंड है, तो ट्रेंड में क्यूएफएल यूज करनी है, जो मैं आपको आगे बताऊं क्यूएफएल को कैसे लगाएंगे, तब जाके मोमेंटम पकड़ पाएंगे हम लोग। शाम को मैंने टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम करी थी, ठीक है, और उसमें मैंने एनक्यू में ट्रेड करी थी, फ्यूचर्स में। मैंने सेम यही चीज यूज करी है, ठीक है। मैंने लाइव, पता नहीं लोगों को दिखा नहीं है, बट उसमें सेम टू सेम यही चीज मैंने यूज करी है, ठीक है। आई थिंक अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी तो मैं दिखा सकता हूँ, पता नहीं है या नहीं है, वरना उसमें सेम ऐसी, यार फोन में है वो मेरे शायद। आपको बहुत कम मूव देगी तो एसएल कर देगी, और फिर मूव देगी। मोमेंटम नहीं पकड़ा है ट्रेंड को लेने की। अगर आपका ट्रेंड ऐसा है तो आपकी मार्केट आपको बहुत कम मूव देगी तो एसएल कर देगी, और फिर मूव देगी, ठीक है। समझ आया? दिस इज इट। अबे जैसे ये ऊपर जा रहा है नीचे आके, तो ये आपका ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड बनेगा और बहुत स्लो बनेगा, तभी तो आपके सामने नेक्स्ट मोमेंटम आएगा निकल के। जब तो हम लोग डबल सप्लाई को कॉपी करके यहाँ लगाते हैं, सेम जो पहले हम लोग यूज करते हैं। समझ आया? That's it. तो इस चीज की प्रैक्टिस करना, फास्ट के बाद स्लो, स्लो में एंट्री, और फिर उसके बाद देखो फास्ट आता है नहीं। FSF, सारी की सारी थ्योरी इसी के ऊपर काम करती है। FSF, we have to use the FSF. Got it? So this is the main thing. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझोगे तो आएगा, क्योंकि अगर मैं पुराने की तरह बता दूंगा फिर कहोगे यार ये तो पुराना ही हो गया, क्या इसमें सीखने को मिल रहा है, ये नया है ये, अब समझ में आएगा तुम्हें। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक है, इसको 1000-1200
इसके एग्जांपल्स लाइव बने हुए चार्ट पे देखना, यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा फास्ट मूव है। और मैं फास्ट मूव को ही लेता, क्योंकि आपको लगेगा यार फास्ट मूव, स्लो मूव, फास्ट मूव ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। स्लो के साथ चलो ताकि फास्ट को पकड़ो, ठीक है। Got it? Perfect. ओके, वापस हम लोग चार्ट पे आते हैं अपने। आज का टॉपिक यही था। बाकी अगर आप लोग